इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। छतरपुर शहर में करोड़ों रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक आभूषण कारोबारी लगभग 1.5 दर्जन से अधिक स्वर्ण कारीगरों एवं आभूषण व्यापारियों का सोना चांदी लेकर रफू चक्कर हो गया है। ठगे गए आभूषणों की कीमत एवं नकद राशि लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास है। ठगी के शिकार हुए शहर के इन व्यापारियों ने कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एसपी अमित सांघी के निर्देश पर आरोपी नितिन सोनी और दिलीप सोनी के विरुद्ध धारा 420 का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि लंबे समय से नितिन सोनी चौक बाजार में ही रहकर कारीगरों से आभूषण बनवाने और इन्हें बाजार में बेचने का काम करता आ रहा था और वह सभी का विश्वास पात्र बन गया था। हॉलमार्क सेंटर संचालित करने के कारण हम सभी उस पर भरोसा करते थे। नितिन सोनी 21 सितंबर से अचानक लापता है। नितिन के पास कई व्यापारियों का सोना चांदी एवं नकद पैसा रखा हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए हो सकती है। बताया गया है कि आरोपी नितिन ने अपने सगे बहनोई बबलू सोनी को भी नहीं छोड़ा। उसने अपने बहनोई का मकान बैंक में 25 लाख में बंधक करवा दिया तथा नकदी सोना लेकर चंपत हो गया। पीड़ित लोगों ने बताया कि इस ठगी का मास्टरमाइंड नितिन का ससुर मिर्जापुर निवासी रामबाबू सोनी है। घटना को अंजाम देने के लिए वह यहां महीनों से रुक हुआ था। पूर्व में रामबाबू का भाई मिर्जापुर में इसी तरह की घटना को अंजाम दे चुका है। क्या नाम है आपका? प्रभात अग्रवाल। आज के संबंध में एसपी साहब को ज्ञापन दिया है? हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे। एक सराफा संघ का हमारा व्यापारी था, जो हमारे बहुत से व्यापारी भाइयों का और कारीगर साथियों का सोना बनाने के नाम पर जो इकट्ठा करता था, और वो लेके छतरपुर से फरार हो गया है। उनके आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उनको परेशानी है, उनके काम सबके रुके हुए हैं, तो उसकी गिरफ्तारी और सबका सोना वापस कराने के लिए मामला है? ये लगभग 2-3 किलो सोने का मामला है, और कुछ तो उससे भी ज़्यादा चांदी भी है, उससे ज़्यादा का मामला है। तो अब वो अलग अलग जो कितने करोड़ का? अब देखिए, जितना सामने आता जा रहा है लगातार, जितना लोग हमारे व्यापारी भाई जितना बताते जा रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है जैसे 4-5 करोड़ से ऊपर का सामान माल है उनके पास। और वो जब तक सामने नहीं आएगा तब तक सबका हिसाब नहीं निकलेगा। तो हम लोग ज़्यादा का भी माल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी बहुत से हमारे व्यापारी हैं जिनको अभी जानकारी नहीं है, कुछ शहर छतरपुर से बाहर के भी हैं। अपने उसने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा है, उनके साथ भी उसने फोर्जरी और धोखाधड़ी की है, और उसमें उसका भाई, पिता और ससुर भी शामिल हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इन लोगों का आर्थिक जो नुकसान हुआ है उनकी पूर्ति कराई जाए, ऐसा निवेदन करने के लिए हम लोग एसपी साहब के यहाँ आए। पिता और भाई कैसे शामिल है, क्या संदेह है उनके? क्योंकि उनको भी पूरी जानकारी दी गई थी, और हमारे एक व्यापारी भाई हैं जो उनके रिश्ते में बहनोई लगते हैं। तो जब उनके साथ भी धोखा किया गया, तो ये तो पूरी जानकारी उनके पिताजी और भाई को थी। तो जब वो छतरपुर से भाग रहा था, तो ऐसा नहीं है ना संभव कि बिना उनकी सहमति के भाग गया हो। क्या आपको लगता है इसमें जो भूमिका रची गई हो उनके पिताजी ससुर द्वारा? संभव है, ससुर तो उसमें पूरा 100% शामिल है, क्योंकि वो बहुत दिन से यहाँ था। और पूर्व में भी जैसी हमें जानकारी हमारे साथियों ने दी है कि जहाँ वो था वहाँ भी उसने इस तरह का काम कराया है, तो उसी की भूमिका है। और निश्चित रूप से इसमें बहुत गहरा षड्यंत्र निकलेगा पूरी जब जांच होगी। तो हम क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने तुरंत टीआई साहब से बात करी। उन्होंने कहा कि इन लोगों की रिपोर्ट दर्ज करके इसमें शीघ्र कार्रवाई करी जाए और न्याय दिलाया जाए। आपका? जी, मेरा नाम मदन मोहन सोनी है। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि हम चांदी की खरीद और बेच नितिन सोनी सूपा वालों से करते थे। तो मतलब हमने जो है चांदी खरीदी और हमारे रुपया जमा करा ले। बोले हम 2 दिन बाद चांदी देंगे। एक चलता था ऐसा विश्वास में कि एक दूसरे के, कई बार ऐसा हो गया कि लिया और दिया जो है 2 दिन में, 1 दिन में, तो लेना देना बना रहता था। अब इसके बाद जो है उन्होंने रुपया तो जमा कर लिए, चांदी फिर हमको नहीं दी। बहाने बनाने लगे, हमारी रिफाइनरी की टंकी फूट गई है, या कारीगर चले गए हैं, या जो ऐसी तरह के जो है वो फिर नहीं दी उन्होंने चांदी। और इसके बाद 75 किलो चांदी है मेरी। 4 जनों मिल के हम काम करती थी। हाँ। क्या आपने कभी अभी शिकायत की है कहीं पे? हाँ, टीआई साहब को जो है लिखित रूप से आवेदन दिया है, और उसमें जो है सब कुछ। आज आप एसपी साहब के आए हो, क्या आश्वासन मिला? हाँ, ये आश्वासन मिला कि उन्होंने ये कहा है कि जो है आप
FIR करो, FIR के लिए बोला है, FIR करो और मतलब हम इसको मैटर को देखेंगे अच्छे से। ये क्या नाम है? विजय सोनी। क्या मामला हुआ था? क्या आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया? क्या आश्वासन मिला? नितिन सोनी करके सराफा व्यवसायी था छतरपुर में, जो कि लंबे समय से सराफा व्यवसाय कर रहा था छतरपुर में रहकर ही, और इनके साथ हम भी काम करते थे। तो इनने पहले विश्वास में लिया, इनके साथ हम काम करते थे, इनके पास हमने अपना सोना लगाया, घर का मार्केट से उठा के भी लगाया, और बाद में इन्होंने धोखाधड़ी करते हुए सारा सोना हड़प कर गए, जिसके चलते आज हमारा जो गया सो गया, और कर्जदार अलग से हो गए, देनेदार जिनका हमने उठा के लगाया था उनका तो हमें देना ही है। कितना सोना आपका गया? कितने करोड़ की लागत था? हमारा 2200 ग्राम हमारा खुद का गया है, और जिनसे हम काम करते थे किंकर हजारा जी से, तो 2857 ग्राम सोना उनका भी गया है। लगभग कितना कम? लगभग 5 किलो सोना, तो अगर सब सारा मिला के देखा जाए तो 5 किलो सोना है। कितने करोड़ का? ये करीब 2.5 करोड़ का सोना है, 3 करोड़ का हो गया है। सुधीर सोनी। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? भाई साहब, हम ज्ञापन दिया गया है, समस्त कारीगर, स्वर्ण रजत कारीगर हैं हम लोग। वैसे सोने के छोटे छोटे व्यापारियों को माल देते थे, हैं सब लोग कारीगर हैं हम लोग क्या है, नितिन सोनी सूपा वाली लखनलाल सोनी का पुत्र है वो। उसने कम से कम 5 से 10 साल से यहाँ पर व्यापार कर रहा था वो। उसने धीरे धीरे यहाँ पर औजार की दुकान डाली, छलाई की दुकान डाली, डाई की दुकान डाली, समस्त पूरी फैक्ट्री जमाई, और इस प्रकार से माया जाल रचा के पूरा थोक का व्यापार रचा। कम से कम 40 एम्प्लॉई थे। धीरे धीरे हॉलमार्क सेंटर डाला उसने, तो लोगों को इतना विश्वास हो गया, व्यापारियों को, सराफा के पूरे कारीगरों को, कि अच्छी कटेंगे, यहाँ पर अच्छा माल कट रहा है। फिर ऐसा करते करते ही ये देखा गया कि उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, जिसमें उसके ससुर राम बाबू सोनी जो कि मिर्ज़ापुर के हैं, क्योंकि वो 6 महीने से जब से RN हॉलमार्क डला था यहाँ पर अवेलेबल थी, क्योंकि 6 महीने से करीब जनवरी का ये कांड है, जब उसका डिफ़ाल्टर घोषित हुआ तो पता पड़ा था कि नितिन सोनी डूब गए हैं, पेमेंट नहीं मिल रहा था। कई व्यापारियों का पता पड़ा है, जैसे विजय सोनी थे, 2500 ग्राम सोनी पार्टनरी में काम कर रहे थे, वो दिल्ली से माल ला रहे थे व्यापारी, 3 किलो सोना मिलना था उनका, जेवर लाए थे, जब्त कर लिए नितिन सोनी ने। पेमेंट नहीं मिला तो उनने वो हल्ला किया। जब इसका खुलासा हुआ, कारीगरों ने अपना पेमेंट मांगा, व्यापारियों ने अपना पेमेंट मांगा, तो उसने हाथ खड़े कर दिए। करीब जब से जनवरी से ये मामला खुला, तो उनके राम बाबू ताम्रकार यहाँ पर आ गए। जब भी घर में सोना मांगने जाते थे तो कभी नितिन सोनी आगे नहीं आता था, हमेशा उनके ससुर साहब निकल के आते थे, या फिर उनकी पत्नी निकल के आती थी। आपके पूरा षड्यंत्र बिल्कुल खुला है। और अब तो ये कंडीशन हो गई, उसने 6 महीने जब तक पूरी परिसंपत्तियों का पूरा निस्तारण, जितनी परिसंपत्तियों का पूरा निस्तारण हुआ, डाई की प्रेस हुआ, हॉलमार्क मशीन हुई, उनके परिवार में जो चंद्रशेखर सोनी उनके बड़े भाई हैं, उनके द्वारा पूरी परिसंपत्तियों का निस्तारण किया गया है। कारीगरों का निस्तारण करना था, पहले कारीगरों का निस्तारण, जिनका कर्जा देना है उनको संपत्तियां नहीं दी जा सकती थी। लेकिन हमारा करीब 75 ग्राम सोना है, हम कारीगर हैं, हमारे पास 250 ग्राम पूंजी है, आधी पूंजी लेके चला गया। अब हम कैसे जीवन यापन करें? कितने का डाला? ये मयन सोनी है, ये इनका 122 ग्राम सोना है। ये हिमांशु सोनी है, इनकी 80 किलो चांदी है। बबलू सोनी हमारे समाज के प्रतिष्ठित कारीगर हैं, आज उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग बड़े हुए हैं। वहाँ से मिर्ज़ापुर से जैसे ही यहाँ पर समेट के गया है, हमारे भाई सबको वो धमकी दे रहा है। हिमांशु को धमकी दी है कि हम पर्सनली आपके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, मारेंगे। कितने का मामला है? कितने करोड़ का मामला है? मामला तो भाई साहब कम से कम 20 से 25 करोड़ का मामला कम नहीं है। केवल अकेले विजय सोनी जो पार्टनरशिप में करते थे, 5 किलो से ऊपर जेवर का मामला उनका है। और कारीगरों का अकेला लिस्ट का मामला है, केवल हमसे जो जुड़े हुए कारीगर हैं, कम से कम 1 किलो सोना है कारीगरों का अकेला। कम से कम 20 किलो का मामला है सर। ये वो कहाँ गए हैं? इसका कोई सुराग लगाया है आपने? कोई पुलिस को सूचना दी है आपने? हमारा केवल अनुमान है, क्योंकि अनुमान है, बातें जो हैं बाकी श्योर तो नहीं बता सकते। जो कि उनका मास्टरमाइंड था राम बाबू सोनी, हमारी ससुराल भी, नितिन सोनी की ससुराल वहाँ पर मिर्ज़ापुर में है, और हमारी भी वहाँ पर मिर्ज़ापुर में है। तो ज्ञात ये हुआ है कि 2 साल पहले राम बाबू सोनी के भाई, उनका नाम प्रमोद सोनी हो या जो भी हो चाचा, 7 किलो बिस्कुट का काम करते हुए ऐसे ही राम बाबू सोनी ने उनको भगाया था। और ये ज्ञात है कि जालंधर में कहीं वो शिफ्ट है। तो हो सकता है कि ये पूरा सरगना मिल के वहाँ पर पंजाब में शिफ्ट हो गया हो, कहीं भी जा सकते हैं। तो कारण भैया यही है कि पूरा सरगना है, कहीं ना कहीं तो जाके शिफ्ट हुआ होगा। लेकिन ये ज्ञात हुआ है अभी कि मिर्ज़ापुर में राम बाबू सोनी है, ये कल हमें ज्ञात हुआ है।
मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि जो नितिन का ससुर है वो मास्टरमाइंड वो मास्टरमाइंड है, वो उसी के द्वारा पूरा कार्य कर रहा है। इसका कारण ये है, जब भी नितिन से बात होती थी पैसा लेने के लिए, हर 2 दिन में जाते थे तो इसके स्टेटमेंट चेंज हो जाते थे कि मास्टर पीछे से कोई बताता हो उसके, फिर स्टेटमेंट चेंज हो जाती थी। कभी बोलता था हाँ चेक दे देंगे और 2 घंटे बाद उसके स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे। स्टेटमेंट व्यक्ति के तभी चेंज होते हैं जब दूसरा भैया मास्टरमाइंड बुद्धि चला रहा हो, डिसीजन कोई और ले रहा हो और ये काम कर रहे हैं, उसको डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है। 10वीं पास लड़का क्या चलाएगा साला इतना बड़ा व्यापार? 10 एम्प्लॉय के ऊपर चलाने के बाद आदमी को मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इतना बड़ा व्यापार नहीं फैला सकता। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।